हेलो जी दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई आज हमारे एक दोस्त आए हुए थे उसामा, तो हम जो है ना बड़ी बातें कर रहे थे क्रिप्टो के से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना हम इस चीज को एक व्लॉग में कैद कर लें, क्योंकि बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें थी। उसामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मोहित भाई, तो आप भाई सुनाए ये कैसे हम हैं। जो है ना अभी जो है ना हमने कैमरा लगा दिया, ये और अहमद साहब यहाँ बैठे हुए। कुछ सवालात इनके भी थे जो हम विदाउट कैमरा बातें कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो भाई जो बिगिनर्स के कुछ सवालात होते हैं क्रिप्टो को लेके, हम लोग क्यों ना उस पर एक व्लॉग बनाए। आई होप कि इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हों। ऐसा क्या ही ख्याल है? ऐसा ही क्योंकि बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारी कन्फ्यूजन है और मुझे भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम भी यूज़ कर रहे होते हैं भाई क्रिप्टो, देख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं बाइनेंस। तो आप एक्सपर्ट हैं, तो ज़रा कुछ सवालात हम आपसे पूछेंगे। अरे बिल्कुल तो बिल्कुल। इनकी जितनी भी जो क्यूरियोसिटी है ना अहमद साहब की, इनको बड़ा अमीर बनना है, तो इनको बताते हैं भाई अमीर किस तरह बना जाता है। अमीर नहीं, पैसा किस तरह कमाया जाता है सही एक्चुअली। सही। ये भाई ये लालच निकाल दो अपने दिमाग से। बाकी ये भी कुछ आई होप कि सीख कर ही निकले। आज कैमरा लगा दिया है, अब हम यहाँ पे बैठेंगे और उसामा साहब से ज़रा बातें करते हैं। हाँ जी। तो उसामा भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, मोमिन भाई। यार उसामा, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अक्सर लोग जो है ना, मैं देख रहा होता हूँ और बहुत सारी जगह ट्विटर पे भी देखो, इधर भी देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अबाउट क्रिप्टो, कि क्रिप्टो की ये वर्ल्ड में किस तरह एंटर किया जाए, ठीक है। और इसके लिए कौन सा एक्सचेंज आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक्सचेंज है। एज अ बिगनर, एज अ प्रोफेशनल, तो हम एज अ बिगनर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ऑब्वियसली जिनको नहीं पता होगा इस बारे में। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम अप्रोच करनी चाहिए एज अ बिगनर? अरे मुबिन भाई, सबसे यूज़र फ्रेंडली जो और आसान तरीका है ना क्रिप्टो में एंटर होने का, वो है बाइनेंस। ठीक है, सबसे आसान ऑब्वियसली बाइनेंस मैं की भी एप्लीकेशन। हाँ, जिसको देखो मतलब जिसको वर्ल्ड देखो नंबर वन एक्सचेंज है। नंबर वन एक्सचेंज, और पाकिस्तानियों के लिए सबसे आसान तरीका है। अच्छा। ये बड़ा इजी टू यूज़ है। बाइनेंस के अंदर आपने सिंपल अकाउंट क्रिएट करना होता है। अच्छा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारी जो मोबाइल जैसे बैंकिंग फाइनेंस वाली एप्लीकेशन है, उसमें वेरिफिकेशन होती है। आप एनआईसी डालते हैं, आप अपनी पिक्चर्स देते हैं और प्रूफ वगैरह, आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं, वो करवा के आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है बाइनेंस वेरीफाइड पे। है। ठीक है, 2 से 4 दिन के अंदर। उसके बाद सबसे बड़ा इशू आता है कि यार क्रिप्टो को खरीदे कैसे। हाँ, अच्छा। पाकिस्तान में यूजुअली हाँ, आप जो है ना ये सोचते हैं कि यार क्रिप्टो को खरीदे किस तरह। ऐसा ही। अच्छा, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों के अंदर है, और मैं ना मतलब क्योंकि टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन चल रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अवेयर हों इसकी तरफ हैं। तो मिसकंसेप्शन ये है कि वो समझते हैं कि क्रिप्टो में एंट्री लेने के लिए ना कोई लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, जैसे कि हाँ, किसी से भी पूछो वो बोलेगा यार मैं बिटकॉइन खरीदने के पैसे नहीं है, बिटकॉइन मतलब खरीदने उसके का पास $20,000 होने तब वो शायद बिटकॉइन खरीद सकता है। ये ऐसा बड़ा लोगों में बड़ा इशू है। बड़ा मिसकंसेप्शन तो है। भाई और वो भी अभी उसामा भाई बताते हैं, खैर मुझे पता है बट एक्सपर्ट ये हैं तो ये यार ज़्यादा है। मतलब 2,500 रुपये से, मतलब 2,500 रुपये से, पाकिस्तानी रहे तो पाकिस्तानी 2,500 रुपये से आप जाएं। अब P2P की ट्रेड है। बाइनेंस का अकाउंट आपने नंबर 1 पे बनाना है। सेकंड, आपने जाना है वहाँ पे फंडिंग लिखा हुआ होगा वॉलेट के नीचे। वॉलेट के नीचे फंडिंग। वॉलेट्स के जब ऑप्शन में जाएंगे वहाँ फंडिंग होगा, उस पर P2P होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ना मुख्तलिफ ऑफर्स आ जाएंगी कि 242 का, 230 का एक BUSD मिल रहा है। मतलब बहुत सारे ट्रेडर वहाँ पे BUSD बेच रहे होंगे। बेच रहे होंगे। अच्छा, BUSD क्या है, हाँ, लोगों को नहीं पता BUSD क्या होगा। है? क्रिप्टो के अंदर एक तो आप हमने सुना है बिटकॉइन, एथेरियम, कुछ स्टेबल कॉइन होते हैं जिनकी वैल्यू कभी नहीं गिरती। ठीक है, वो $1 का एक BUSD है तो वो इक्विवेलेंट जो होगा वो $1 का ही होगा। बिल्कुल। बाइनेंस का स्टेबल USD, वो जो आपका USD है उसके इक्विवेलेंट होगा $1। तो वो कभी उसकी प्राइस नीचे नहीं गिरती ना। ठीक है, मतलब वो ये स्टेबल कॉइन है। बाइनेंस का डॉलर है, बाइनेंस का जो कि डॉलर डॉलर के अगर रेट ऊपर जा रहे हैं तो उसके भी जा रहे हैं, उसके भी जा रहे हैं, उसके अगर नीचे जा रहे हैं तो उसके भी जा रहे हैं। तो BUSD वो के। रहेगा $1 ही। ठीक हो तो गया। आपने P2P पे जाना जाना है। है। और BUSD आपने $10 के, $20 के, $30 के, $40 के, मतलब 2.5, 5, 10,000 जितनी भी आपके, क्योंकि देखें तजर्बा है ना। आप कोर्स की फ़ी भी, मैं तो कहता हूँ सबको कि आप कोर्स सीखने भी जाते हैं ना तो आप फ़ी दे रहे होते हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं। उससे अच्छा खुद ही तजर्बा करके देख लें और सेफ तरीका बता देते हैं, बाकी अपनी रिसर्च खुद कर लें। तो ये P2P जो वर्ड है ये क्या है? ये ये P2P बहुत यूज हो रहा होता है, पेयर टू पेयर है, एक पेयर से दूसरे पेयर। मेरे पास मतलब है पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन, मेरे पास है और मुझे आपको बेचने हैं। मतलब सिंपल अल्फाज में ये कहना चाहूँगा मैं कि भाई अगर मुझे कुछ क्रिप्टो खरीदना है या मुझे BUSD खरीदना है, तो मैं एक बंदे से जो कि बाइनेंस पे मौजूद है, जो कि पाकिस्तान में कहीं रहता है, मैं उससे बाइनेंस के थ्रू जाके मैं उससे वो चीज़ खरीद सकता हूँ। हाँ, और जो भी पेमेंट मेथड वहाँ पे तय हुआ होगा, बैंक ट्रांसफ़र करने या जो भी ट्रांसफ़र करने, उसके थ्रू फिर वो मेरे अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। आपके अकाउंट में। बस उसका सिंपल तरीकेकार ये होता है मुबीन भाई कि आप गए, आपने देखा कि यार ये वाले जो रेट है ना BUSD के, वो मुझे सस्ते लग रहे हैं। ठीक है, सेकंड आपने जज करना होता है कि वो जो रेटिंग, जिस तरह हम फूड पांडा शांडा पे ऑर्डर करते हैं ना कि रेटिंग कितनी है क्या है, तो आपने देख लिया कि इसकी रेटिंग अच्छी है।
वो ट्रेडर की रेटिंग अच्छी है, आपने उसके साथ ट्रेड ओपन की, उसके कुछ पेमेंट मेथड्स होते हैं, या तो इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक ट्रांसफ़र, जो भी हमारे यहाँ पे जो मेथड है वो आपको नज़र आ जाएंगे। आपने वो ट्रेड ओपन करनी है, उससे कहना है कि मुझे इतने चाहिए। अच्छा, बाज़ लोगों को है ना कम पैसों वाली मिलते नहीं है ट्रेडर्स, तो एक ऊपर कॉर्नर में फ़िल्टर का बटन लगा हुआ होता है, फ़िल्टर भी बना हुआ होता है, उसको दबाएंगे ना तो वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। मिनिमम खरीद लें, या मुझे कौन सा मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन चाहिए, इजी पैसा चाहिए, जैज़ कैश चाहिए, उस पर आपने क्लिक कर लेना है, फ़िल्टर आउट कर लेनी है, आपके पास वो ट्रेडर्स आ जाते हैं। फिर आपने ट्रेड ओपन की, उनको उनका जिस तरह आपको पैसे ट्रांसफ़र करने उनके इजी पैसा या जैज़ कैश के अकाउंट पे, वो आपने कर दिए या बैंक अकाउंट पे, और वो एक्सचेंज में जो BUSD जो बाइनेंस अपने पास स्टोर रखता है, जैसे ही जो ट्रेड आप ओपन करते हैं तो बाइनेंस उनके उतनी ही BUSD पकड़ के अपने पास सिक्योरिटी में रख लेता है। सिक्योरिटी यार मैं ये अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दी तो आपके पैसा कोई लेके भागेगा नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता तो आप सपोर्ट पर रब्ता करते तो मसला भी हल हो जाता है, ठीक है, ब्लैक शीप्स तो होती हैं। तो जब आप ये ट्रेड मुकम्मल हो जाती है तो आपके बाइनेंस के वॉलेट में जितनी अमाउंट आपने खरीदी हुई होती है BUSD की, वो आ जाती है, ठीक है। बहुत आसान हो गया, ये बहुत आसान है, मतलब लोगों को मसला ही नहीं है। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि यार हम एक मतलब रातों रात अमीर हो जाएंगे, ये वाला चक्कर नहीं होगा, ठीक है, रातों रात कोई अमीर नहीं होता। हमारा मकसद है अवेयरनेस फैलाना। अपने रिसर्च करके आप स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर मुख्तलिफ कॉइन जो आपने BUSD से बाय किए हुए, उससे आप मुख्तलिफ कॉइन बाय कर सकते हैं अपनी रिसर्च के क्या आपकी रिसर्च क्या कहती है, आपने क्या रिसर्च किया, आपने क्या देखा मार्केट में उतार चढ़ाव क्या चल रहा है इस वक्त, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उस लिहाज से आपने जो आपने रिसर्च की, आपको लगता है कि हाँ ये कॉइन इस वक्त स्टेबल जा रहा है या इसकी आगे जाके ग्रोथ है, तो वो आप कॉइन BUSD से बाय कर लेते हैं, ठीक है। वो भी बड़ा सिंपल तरीक़ेकार है। मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे टॉप पे BTC, एथेरियम, उसके पेयर बने हुए होते हैं BUSD के साथ। BUSD दें और इतना आप बिटकॉइन ले लें, इतना एथेरियम ले लें। अच्छा, ये उसमें आप जाते हैं और वो ट्रेड कर लेते हैं। ज़्यादातर जो लोग, अगर आपको तजर्बा ही करना है ना, तो बिटकॉइन या एथेरियम ले लें अपनी रिसर्च करके, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन उसके अंदर आता है, एक बड़ा अच्छा है, होम पेज के ऊपर ही आप जब दबाएंगे ना तो एक अर्न का वो बना हुआ था, पिगी बैंक बना हुआ था, उस पर अर्न नीचे लिखा हुआ था, उसको क्लिक करें। टैप करने के बाद ऊपर प्रो है, उसको जैसे ही वो प्रो को ऑप्शन प्रो उसको जैसे ही टैप करेंगे ना तो बहुत सारे नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन होता है स्टेकिंग का, ठीक है। और मैं जो प्रेफर करता हूँ स्टेकिंग के लिए ना, वो अपना ज़ाती प्रेफरेंस है लॉन्च पूल के अंदर क्या होता है कि बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, और ये ज़रा मेरे हिसाब से सेफ और सिक्योर तरीका कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रही होती और आपको उसके बदले में चीज़ें मिल रही होती हैं। मतलब स्टेकिंग पे अगर मैं कोई चीज़ लगाता हूँ, मैं अपने BUSD स्टेक लगाता हूँ, तो जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होगा उसके पर्स मुझे एयर ड्रॉप्स मिल रहा होगा, बिल्कुल ऐसा सही है। और मेरे BUSD तो कहीं ऊंच नीच नहीं हो जाएगी, पता चला खत्म होगा। वो जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, और उसके अगेंस्ट में होता क्या है कि आप जब चाहे ना अपने BUSD रिडीम करवा लें, ठीक है। ये स्टेक करने के पीछे साइंस ये होती है कि एक नए प्रोजेक्ट के पीछे सपोर्ट कितनी है, ठीक है। किसी के पीछे भी ज़्यादा सपोर्ट होती है तो वो वज़ीर आज़म भी बन जाता है ना भाई तो वो सपोर्ट कितनी है वो वाला होता है। जब लोग BUSD स्टेक करते हैं, उनको उनकी सपोर्ट के एवज उस नए प्रोजेक्ट के एयर ड्रॉप मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका आ रहा होगा। अगर आपको बड़ी सेफ और सिक्योर तरीके से जाना है, फिर अपनी रिसर्च करके आप ये वाला काम कर सकते हैं, आपके BUSD कहीं नहीं जाएंगे। यह है स्टेकिंग। उसके अलावा स्पॉट ट्रेडिंग हमने बता दी, और लास्ट ऑप्शन है एक और अच्छा ऑप्शन है, वो फ्यूचर ट्रेडिंग कहलाती है। लास्ट नहीं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है बाइनेंस के अंदर, तो बेताशा ऑप्शन हैं ट्रेडिंग के और पैसे कमाने के, लेकिन आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी अगर चाहें तो अपनी रिसर्च के मुताबिक जिस तरह स्पॉट कर रहे हैं उस तरह फ्यूचर भी कर सकते हैं आप। तो ये है भाई आसान कुल मिला के सारी बात। सही। अब लोग पूछेंगे बाइनेंस ज्वाइन कैसे करना है, बाइनेंस ज्वाइन कैसे पूछ रहे हैं, वो देख रहे हैं तो भैया अहमद कोई सवाल है? अब समझ आ गया कि भाई ये क्रिप्टो क्या चीज़ होती है, क्रिप्टो में मतलब किस तरह आप इस दुनिया में आप एंटर करते हो क्रिप्टो की। तो भाई ये इतना ही सिंपल है, और इसके जो मेन जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन होती है कि भाई आप जो है ना, आपको क्रिप्टो ख़रीदने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए। देखिए बिटकॉइन जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं पूरा ही खरीदें, उसका शेयर खरीद सकते हैं, 0.01 भी खरीद सकते हैं आप, मतलब 0.1 भी खरीद सकते हैं, 0.1 भी खरीद सकते हैं, जितना आपके पास आपको लगता है कि हाँ यार ये पैसे मैंने सेव किए हैं और इसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, सो बिल्कुल आप करें। आप देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि भाई अपग्रेड क्यों सर, वरना तो आप इररेलेवेंट हो जाएंगे। सो इररेलेवेंट होने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा ट्राई करें ये मार्केट। और बाइनेंस जो है वो यूजुअली तमाम लोग ही जो है ना बाइनेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1
एक्सचेंज है ये, और ऑब्वियसली मैं भी बाइनेंस ही यूज़ करता हूँ, सामा भी बाइनेंस यूज़ करता है। तो जिसको आप जिससे भी बात करेंगे वो कोई ना कोई मतलब बाइनेंस से छू कर गुजरा होगा। तो बाइनेंस से आपको सिखाना ज़्यादा बेटर है कि किस तरह आप जो है ना पैसे थोड़े से कमा सकते हैं, और कभी कभार ज़्यादा भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है, आपकी रिसर्च कैसी है। ऐसी बातें बताएं। हाँ, ये बातें बताने की नहीं होती क्योंकि यूजुअली लोग आपको इस तरह के एक वर्ल्ड दिखाते हैं, बट ऑब्वियसली ये बहुत दफ़ा ऐसे ट्रेंड देखा है कि किसी ने अगर $100 लगाए तो उसने पे आउट $10,000 भी निकाला है। तो ये ट्रेंड देखा गया है। वो ऐसा होता है कि कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसमें आपने $100 की बाइंग कर ली, वो एकदम से पंप हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा था, 1000x पे चला गया, तो आपने $10,000 उसको बना लिए। तो भाई कहना ये है कि एट दी एंड मैं ये समझाऊँ कि उसामा ये कह रहे हैं कि $2,500 अगर आपके पास हों, क्योंकि ऑब्वियसली अभी डॉलर का एक्सचेंज जो चल रहा है तो एक मिनिमम लिमिट होती है, तो $10 एटलीस्ट आपकी होती है शायद। तो आपकी जो यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेकिंग पे भी लगा सकते हैं आप कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि भाई ये कॉइन अगर किस ट्रेंड पे जा रहा है, अगर कॉइन प्रॉफिट में जा रहा है तो आप वो वहाँ स्पॉट पे आके बेच सकते हैं। आप स्पॉट पे, अच्छा स्पॉट या ये स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है इसके अंदर भी थोड़ा सा डिटेल में हम बताएं कि भाई इस पर कभी कभार ऐसा भाई आप सो रहे हो और एक चीज़ ऊपर चले गई, अब मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो बेचना था, ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँ? अच्छा, इसके अंदर ना आप बाय ऑर्डर फ्यूचर के लगा सकते हैं। लेट सपोज कि आपने $10 के एथेरियम खरीदे और आपने देखा कि एथेरियम इस वक्त $1,500 का है ना, 1500 समथिंग डॉलर का है, और आपने बोला कि एथेरियम के रेट $1,600 पे जाता है ना, तो मुझे ये बेच देना है, और आप सो रहे, सही है, लेकिन आपने दिमाग में आपने क्या किया, आपने ट्रेड बाय और सेल ऑर्डर जो है वो आपने ओपन करके छोड़ दिया कि जैसे ही मार्केट की प्राइस $1,600 हुआ ना, ये बेच देना, चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। इसी तरह डैमेज कंट्रोल भी होता है रिवर्स में, कि मैंने देखा कि यार कि ना एथेरियम 1300 पे जाएगा तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मैंने क्या सोचा कि 1300 पे जाते ही मुझे ये बेच देना है। मैं सोया हुआ, मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया कि 1300 पे मार्केट जाती है ना, तो ये खुद ब खुद मेरा एक ऑर्डर क्रिएट हुआ हो जाए और वो चला जाए, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर इसके लिए फ़ायदा है दूसरा भी वाइस वर्सा ये है कि मैं बाय ऑर्डर भी लगा सकता हूँ कि एथेरियम 1300 पे जाता है तो भाई ये खरीद लो, वो खरीद लेता हूँ मैं, या ऊपर पे भी जितने भी जाता है मैं खरीद लेता हूँ। तो वो आप अपना जब टीए करते हैं, टेक्निकल एनालिटिक करते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी रिसर्च करके इस तरह के बाय ऑर्डर भी लगा सकते हैं। चलो ये तो बात हो गई, ये बताओ ये NFT क्या चीज़ है? नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं ये, इसका ये NFT क्या चीज़ है और बाइनेंस पे क्या सपोर्ट है NFT की? NFT जो बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन है, ERC 721 उसका कॉन्ट्रैक्ट है। अब होता क्या है कि स्टोरी टेलिंग के ना बड़ी डिटेल के अंदर चले जाएंगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करता हूँ कि शुरू से स्टोरी टेलिंग के इंसानों के बड़े टूल होते थे। NFT मेरे हिसाब से एडवांस स्टोरी टेलिंग टूल है, ठीक है। बड़ा आसान सा अगर किसी को रिलेट करना है ना, कभी कभी आप वो देखते हैं बास्केटबॉल कार्ड वगैरह होते हैं, वो कभी अच्छे खासे पैसों में बिक रहे होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। एक तो कलेक्टिबल्स NFT होती है कि आपने खरीदनी है NFT और उसके पैसे बढ़ेंगे तो वो आपने बेच दिए। जब पैसे बढ़ने के बड़े फैक्टर होते हैं, एक तो होता है कि क्या पता वो इतनी पॉपुलर हो गई कि हर कोई उसे लेना चाह रहा है और लिमिटेड आपके पास कलेक्शन है, कलेक्शन बड़ा लिमिट होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि NFT के साथ ना जो बहुत सारे लोग अंडरमाइन करते हैं वो यूज़ केस आते हैं। एक कंपनी ने एक बंदे ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया NFT का, उसने कहा कि मैं वक्त के साथ साथ XYZ यूज़ केस देता जाऊंगा, जैसे मैं डाओ का यूज़ केस दूंगा, मैं स्टेकिंग का यूज़ केस दूंगा, मैं इसके ऊपर पूरा मेटावर्स बिल्ड करूंगा, ये मेरे मेटावर्स का पास होगा या ये किसी फिजिकल इवेंट का पास होगा, XYZ लातादाद जितना आप सोच सकते हैं ना यूज़ केस, वो उसने NFT के लगाए हुए हैं। अब वो यूज़ केस की डेट, आपने एक NFT खरीदी, आपने कहा यार प्रोजेक्ट अच्छा है, बंदा अच्छा है, वही अपनी रिसर्च करके, और आप जैसे जैसे यूज़ केस उसके लॉन्च होते गए उसकी प्राइस बढ़ती गई, क्योंकि अब वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रही है ना, यूज़ केस ज़्यादा हो रहे हैं तो NFT का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। फिर आपने उसको रखा और प्रॉफिट में बेच दिया। जिस तरह आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं तो NFT की प्राइस ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, जो ट्रेड का उसूल है। तो ये आप बाइनेंस पे जाके जो है ना, बाइनेंस पे प्लेटफॉर्म जो है ना बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। मतलब अगर हम कहीं और NFT खरीदने जाते हैं ना तो हमें थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में, हम नया बंदा होता है वो उलझ जाता है। बाइनेंस के ऊपर आप जाएँ, वहाँ पे ज़्यादातर ना अच्छे वेरीफाइड कलेक्शन होते हैं, ज़्यादातर मतलब वेरीफाइड कलेक्शन देखें आप, उस प्रोजेक्ट को पढ़ें, उसका वाइट पेपर पढ़ें, उनके आगे आने वाले जो उनकी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो टाइम लाइन है, रोड मैप है, आपको समझ आता है तो आपने कहा कि ओके डन है, मैंने ये NFT बाय कर लिया। और उसको बाय करके कुछ NFT के अंदर स्टेकिंग का ऑप्शन होता है, जिस तरह आप बाइनेंस जो हम अभी कॉइन स्टेक करवा रहे थे व्यूअर्स, जिस तरह आप NFT स्टेक कर दें,
उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, या फिर आप उसको डाउ प्रोटोकॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ यूज़ केस होते हैं ना। तो NFT बाइनेंस के अंदर बड़ा ईजी यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक और अभी बात कर रहे थे मेटावर्स की। मेटावर्स तो यार ये Web3 क्या चीज़ है? ये Web3 ज़रा थोड़ा सा बताओ कि ये Web3 क्या है? अच्छा, वेब 1 के अंदर ना मुबीन भाई, शुरू में जब इंटरनेट का दौर था ना, तो समझें कि अखबार को डिजिटल फॉर्म मिल गई थी, ठीक है। वो सही। स्टैटिक पेज आता था, उस पर टू वे इंटरेक्शन नहीं होता था। फिर हम वेब 2 के अंदर आए, जहाँ पे टू वे इंटरेक्शन शुरू हुआ कि अब मैं ना किसी की लिखी हुई चीज़ पे कमेंट भी कर सकता हूँ, अपनी राय भी दे सकता हूँ। तो हमने देखा कि सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन आया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, ये अपनी ना पीक पे पहुंच गई। अब इसका थ्रेशोल्ड पूरा हो गया, ये इससे ऊपर नहीं जा सकती। अब इससे ऊपर जो एवोल्यूशन आएगी उसको कुछ नया चाहिए। अच्छा, वेब जहाँ पे कोई सोल्यूशंस आते हैं, जब भी किसी इस किस्म की तरक्कियाँ होती हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि भाई वेब 2 के साथ मसला ये था कि डेटा हम ओन नहीं कर रहे, हमारा डेटा कंपनी यूटिलाइज कर रही है, सेंट्रलाइज एंटिटी में चला गया, XYZ बेशुमार ना प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स का इनकाउंटर करने के लिए जो दिमाग होते हैं ना, उन्होंने वेब 3 बनाया कि भाई डेटा आपका होगा, वो डेटा जो अब सर्विसेज होंगी वो फैच करके खाली दिखाएंगे, आपकी मर्जी, आप वो डेटा रखें ना रखें। आपकी जो आइडेंटिटी है, जहाँ पे हम एक बार पासवर्ड और यूज़र नेम डालते थे, वो आसान हो गई। आपका मेटामास्क का वॉलेट है, आपका बाइनेंस का वॉलेट है, आपका कोई भी वॉलेट है, आपने सिर्फ वो वॉलेट उस सर्विस के साथ कनेक्ट करना है और उस सर्विस को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेटा उसके पास नहीं होगा, डेटा आपके पास होगा, वो फैच कर रही होगी। तो ये है वेब 3 डेटा की ऑनरशिप के साथ यूजेज ऑफ इंटरनेट। अच्छा, मतलब एक स्टेप और आगे फर्दर हम फर्दर है। तो वेब 3 को सीखने के लिए ना भाई, सबसे पहले क्रिप्टो और की दुनिया में कदम रखना जरूरी है, और उसके लिए आसान वे है बाइनेंस। आप बाइनेंस में अकाउंट बनाना, मेजर तो ये कि आप अकाउंट बनाएं और आप खुद से एक रिसर्च करें। ऐसा ही है। मैं बताऊँ क्या कहता हूँ, 2500, 3000, 4000, 5000 का आप जो ये बाहर तफरियाँ करके उड़ा देते हैं ना, वो थोड़ा सा सेव करके एजुकेशन पर्पस के लिए एजुकेशन लेके देख लें, गाते गाते गवैया बन तो इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस हम लोग नहीं दे रहे, बट ऑब्वियसली एजुकेशन पर्पस के लिहाज से कि किस तरह दुनिया में पैसा कमाया जा रहा है इस क्रिप्टो के ज़रिए। सो बाइनेंस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके मतलब हमारे लिहाज से। अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, रेफरल लिंक, वहाँ से आप जाके अपना बाइनेंस अकाउंट बना सकते हैं। वेरिफिकेशन पूरी आप करें, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आप अपने एसेट्स रखते हैं, तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बैंक की वेरिफिकेशन होती है एप्लीकेशन की, उसी तरह आप बाइनेंस की वेरिफिकेशन करवाते हैं, और जब आपका अकाउंट वेरीफाई होता है तो फिर आप उस पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप बाय सेल भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से यार बहुत सारी चीज़ें अभी इस वर्ल्ड में क्रिप्टो के कहनों को, बट हमारे पास थोड़ा सा अभी एज अ बिगनर लोगों को थोड़ा सा अभी आहिस्ता आहिस्ता करके इन्फॉर्मेशन दें। अच्छा मुबीन भाई, इसके अलावा है ना, बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं ना, ये जब सारे स्टेप्स कर लेंगे ना, बोलेंगे यार आप जाके सीखें क्या चीज़ है। तो आपको पता है बाइनेंस का है ना, एक उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके अंदर वो बाइनेंस अकेडमी के नाम से, जिसके अंदर वो है ना उर्दू के अंदर बहुत सारे मवाद प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब वेबिनार हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, सिखाने वाले मौजूद हैं। बाइनेंस की ऐप के अंदर ही आपको बाइनेंस अकेडमी मिल जाएगी। ईमेल्स के ऊपर आपने अकाउंट बनाया तो अक्सर ईमेल्स आ रही होती हैं बाइनेंस अकेडमी, वहाँ पे आप जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। तो भाई सिंपल चीज़ ये है कि आपको अगर क्रिप्टो वर्ल्ड में आना है, सबसे पहले तो आपने जाके अकाउंट बनाना है बाइनेंस का। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको रेफरल लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप अकाउंट बनाएं। और अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई हो तो बाइनेंस अकेडमी बड़ा उर्दू सपोर्ट भी करता है, तो आपको हर चीज़ आराम से समझ आ जाएगी। आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन भी आ रही होंगी, तो आप पूरी ये वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं। और मज़े की बात है, कोई पैसे नहीं है भाई, पैसा नहीं है, कोई पैसे नहीं है। वो जो हम बात कर रहे थे कि आप एज अ कोर्स के तौर पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें अभी तक आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे। सो आप बाइनेंस अकेडमी पे भी जाके आप ये तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि भाई आपको ये जो एक सेशन था, सोचा कि भाई आप तक ये इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि इल्म फैलाने से फैलता है। और अगर आपको नहीं समझ आया तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि बीच में उसामा ने कहा था कि गाते गाते गवैया बनता है। सो आपको चीज़ें आगे पता चल जाएंगी कि किस तरह आपको ट्रेडिंग करनी है या ग्राफ किस तरह पढ़ना है। बाकी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बाइनेंस अकेडमी आपको समझा देगी। सो उम्मीद करते हैं कि भाई आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा भाई। थैंक यू उसामा। ये कैमरा खोल के ज़रा सा मैंने बोला कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा हो, और आप जो है ना थोड़ा सा ये चीज़ें भी सीखें कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा।
मिलते किसी अगले ब्लॉग में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी है, अगर कुछ अच्छा रिजल्ट आया ब्लॉग का तो हम और भी आगे फिर इस तरह की चीज़ें एक आपको देंगे। श्योर चलो जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।